ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। खलील बेलदार 2 अक्टूबर 2024 को अब्बास फंक्शन हॉल में कुल जमाती तंजीम के ताल्लुक से एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में मुझे कुछ बात रखने का मौका दिया गया था। उस वक्त मैं जो बात रखा हूँ उसका खुलासा करना चाह रहा हूँ। असल में मैं खुद अहले सुन्नतुल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। अहले सुन्नतुल जमात को फॉलो करते आया हूँ, आगे भी इंशाल्लाह करूँगा। हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से हम अहले सुन्नतुल जमात से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ मामले इस तरह के सामने आने के बाद में मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे इस्लाम की वजह से, जो इस्लाम में कुछ बातें बताई गई है उस वजह से, हमारी वजह से, हमारी जमात की वजह से दूसरे जमात को तकलीफ़ न हो, इस बात के लिए मैं कुछ बातें बताना चाह रहा था, लेकिन मेरी बात पूरी नहीं होने दी गई। अच्छे आदमी की पहचान वही है कि पहले बात को सुन ले, समझकर फिर जवाब दे, लेकिन मेरी कोई बात सुनी नहीं गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि सलाम तो ज़रूर पढ़े, मस्जिद में सलाम पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन इतनी आवाज़ में न पढ़े कि जो हमारे बाकी जमात के लोगों को तकलीफ़ हो। जैसे कि बाकी हमारे मस्जिद के अतराफ़ में कुछ बाकी जमात के मस्जिदें हैं और उनकी नमाज़ों का वक्त हुआ है, और हमारे सलाम पढ़ने से अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे इस्लाम में ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। अब ये सीधी सादी बात है और कॉमन सेंस की बात है। इसके लिए कुछ दीन का अमल, आलिम होना, हाफिज़ होना, उन्होंने ही बात करना, ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई सलाम पढ़िए, आज़ान भी दीजिए, और सारे दीन के मामले जो जो अहले सुन्नतुल में बताए गए वो होना चाहिए, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अतराफ में हमारे बीच में जो लोग रहते हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके घरों पे छत बराबर नहीं है, जिनके पत्थरों के घर है, उनके घरों में ये जो आवाज़ गूंजेगी, उनके घरों में अगर बीमार बूढ़े लोग रहेंगे, बुज़ुर्ग लोग रहेंगे, तो उनको वो डिस्टर्ब न होना चाहिए। किसी की डिलीवरी हुई भी रहती, कोई बीमार रहते, कोई बुज़ुर्ग रहते, कोई तालीम लेने के लिए बैठे हुए रहते, कोई तिलावत करने के लिए बैठे हुए रहते, उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इतनी ही आवाज़ हमारी होनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा था। असल में मेरी पूरी बात होने नहीं दिए, इसलिए मैं आज इस बात का खुलासा करना चाह रहा हूँ। देखा जाए तो मैं खुद मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी का मैं एक शागिर्द हूँ। मैं उनके बताए हुए सारे मामलों पर चलता भी हूँ, क्योंकि आज का जो दौर है, आज का जो टाइम है, ये हमारे लिए मुनासिब टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जी रहे हैं, और हमारी मेहनतों पे हम हमारा गुज़ार बसर कर रहे हैं। देखा जाए तो कुछ जुल्मी लोग हुकूमत कर रहे हैं, जो जालिम लोग हुकूमत कर रहे हैं, उनको मुकाबला देने के लिए हमने कुल जमाती तंजीम का यहाँ पर आगाज़ किया है। हिंगोली ज़िले में अगर हम पर नाइंसाफ़ी हुई है, या होने वाली है, या हो रही है, उसके बचाव के लिए, उसके डिफेंस के लिए कुल जमाती तंजीम का हमने यहाँ पर इंतखाब किया है। और उस प्रोग्राम में मुझे बहुत सारी बातें सामने रखने की थी, लेकिन असल में मुझे कुछ चंद लोगों ने खामोश बिठाया कि भाई इस पर बोलो मत, सियासी लोगों ने दिल पर बोलना नहीं चाहिए। भाई दिल पर हम नहीं बोल सकते, हम कोई बयान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हालात है, जो हस्बे हालात है, उसके ऊपर बोलना ज़रूरी भी है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? हमारी जो तकलीफ़ें हैं, हमारे भाइयों की जो तकलीफ़ें हैं, वो एक दूसरे को शेयर करने के लिए ही वहाँ बैठे थे। अगर वो तकलीफ़ें हम एक दूसरे की शेयर कर लिए
तो आगे वो तकलीफें कम हो जाएगी और दिल मिलेंगे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तो एकजुटती बनेगी और कुल जमात बनेगी। तो फिर अगर समझो हम एक दूसरे को समझ नहीं रहे तो फिर कुल जमात कहाँ से बनेगी। ये मेरा कहने का मकसद था। और साथियों, अगर मेरे बोलने का अगर किसी ने अगर गलत तरीके से किसी के सामने पेश किया होगा और उसका दिल दुखा होगा तो मैं माजरत चाहूँगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि सलाम नहीं पढ़ना चाहिए या आज़ान नहीं देना चाहिए। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जो जो हमारी जमात से जुड़ी हुई बातें हैं, जो जो अहले सुन्नतुल की जमात से जुड़ी हुई बातें, जुलूस भी निकालना चाहिए लेकिन बगैर डीजे का निकालना चाहिए। हमारे उलमा इकराम हमको बस सिखा रहे हैं, हमारे उलमा इकराम हमको बोल रहे हैं कि भाई डीजे मत बजाओ, बाजे मत बजाओ। तो ये किसके लिए कर रहे हैं भाई? कुछ लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है ना। डीजे बजाना हमारे अगर इसमें है तो बड़ा डीजे बजाओ, लेकिन है नहीं ना, तो बजाना किसके लिए? मैं खुद जुलूस में कई साल तक जिम्मेदार रहा, लेकिन जब से डीजे आया तब से मैं वो जुलूस में जाना पसंद नहीं किया। किसी के कहने पे एक आध बार वहां गया भी होगा। डीजे की वजह से मैं जुलूस से दूर हो गया। मेरा बोलने का मतलब एक ही है, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जो समझ सकते हो तो मेरी बात को समझो। हमको अगर समझो सामने आने वाले टाइम का मुकाबला करना है तो हमको भी सही तरीके से रहना पड़ेगा। अभी परभनी में आने के बाद में सज्जाद नोमानी साहब ने क्या कहा? हिंदू भाइयों से ताल्लुकात बढ़ाओ, हिंदू भाइयों से राब्ता कायम करो और उनके सुख दुख में जाओ आओ। भले ही वो हमें पसंद करे न करे, लेकिन फिर भी जाओ। तो जब हिंदू भाइयों से हमारे ताल्लुकात बढ़ाना है हमको, तो हमारे भाइयों को दूर रखकर, हमारे भाइयों की तकलीफों को न समझकर हम कैसा आगे बढ़ सकते? आने वाले टाइम का मुकाबला करना है। जो जालिम जो हुकूमत पे बैठे हुए हैं उनको हटाना है। इसके लिए एक कुल जमाती तंजीम का यहाँ पर जो स्थापना हुई, मैं उस कुल जमात की तंजीम का भी एक छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ। और मेरे बारे में अगर कोई गलत सलत बात करते हैं तो मैं उन लोगों से, मुझे खुद आकर मिलकर मुझे बात करने के लिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा। अगर इतने पर भी अगर आप मेरी बदनामी करना ही चाहते हैं तो आप करते रहिए। मेरे बदनामी मेरी होने वाली नहीं है इससे। और मैं सभी लोगों से, मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि कुल जमाती तंजीम में आप जुड़ जाए और एक जैती बनी रहे। जब भी कोई टाइम आए तो सकारात्मक या संविधान के रास्ते से चलते हुए, लोकशाही मार्ग से चलते हुए सारे मामलों को लेकर चले और किसी को भी तकलीफ न दे और किसी की भी तकलीफ हम सहन नहीं करें। सभी जमातें अपनी है, कानून है, पुलिस है और सभी जमातें एक ही अल्लाह को मानने वाले हैं, एक ही कुरान को मानने वाले, एक ही नबी को मानने वाले हैं। कोई अलग नहीं है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ऐसा है तो फिर एक दूसरे के तकलीफों को समझ के लेना भी जरूरी है। कोई भी जमात वाला एक दूसरे जमात को जाकर नहीं बोलेगा कि वो तुम्हारे ऐसे से ऐसा हमारे हमको तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो बवाल मच जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, कुछ तनाव आ जाएगा, इसलिए लोग नहीं बोलते। लेकिन हमने समझ कर लेना जरूरी है। जब तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जब एक कलमे के हैं तो फिर वो सवाल ही नहीं। एक दूसरे के दुख सुख को समझ के लेकर चलना हमारा फर्ज है। ये मेरा कहना है। सभी जमातें अपनी है, सभी जमातों को एक ही अल्लाह है, एक ही कुरान है, एक ही नबी है। तो फिर हम एक दूसरे को समझकर क्यों नहीं ले रहे, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और मैं बताना ये चाह रहा हूँ और भी आप लोगों से कि किसी को समझ के लेना जरूरी है। वो जमात रहे या पर्सनल आदमी रहे या सिंगल आदमी रहे, समझ के लेना जरूरी है। मैं दीन की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं दीन की बातें कतई नहीं कर रहा हूँ। दीन की बातें मेरे में करने की मेरी उतनी कुव्वत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन जो दुनिया में समझ में आ रही बातें वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि लोग क्या तकलीफ में है, वो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ। बाकी लोगों की बात जान दो। अपने लोगों से अगर तकलीफ में है तो वो तकलीफ का कहना कहे तो भी
बोलबाला करना पड़ेगा, उसकी कहीं ना कहीं चर्चा करना पड़ेगी। ये मेरा कहना है। मेरी वजह से अगर किसी के जहन को दुख पहुंचा है, अगर किसी को तकलीफ हुई है, तो मैं फिर से माजरत चाहूँगा और इतना कहकर मैं मेरे लफ्ज़ ख़त्म करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।